खूबसूरत बात बोल दी कि दिल भी रिलेट करेंगे। मुझे ये बताएं, आपके अपने कोई हैं हीरोज, पीपल जो आपको इंस्पायर करते हो? अगर मैं किसी का नाम पूछूं तो किसका नाम लेंगी आप? आप किस किसी भी सेंस में हो सकती हैं। जनरली फॉर लाइफ? Generally for life, I think it's my mother, ओके। because the amount of patience she has and she या holds and she carries is amazing, definitely. जो कि मुझे लगता है कि हम आजकल की जनरेशन में हमारे पास इसमें नायाब में भी बहुत सारा पेशेंस कम होता है बहुत सारी बातों और सिचुएशन में। ओके। और मुझ में भी मैं उनको बड़ा आइडियलाइज करती हूँ कि सब्र और खामोश रह जाने से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मामलात बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो दैट इज़ अ की थिंग जो आजकल मैं थोड़ा अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। सो नायाब की जो स्टोरी है बड़ी इंस्पायरिंग लग रही है मुझे, और जितना मैंने सुना है, जितना ये अभी सेट पे भी सबसे, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, सबसे बातचीत हो रही थी, मुझे लग रहा था मे बी नायाब हमारी लड़कियों को, हमारी यूथ को वो रोल मॉडल दे जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हमेशा हम रिव्यूअर्स को, क्रिटिक्स को शिकवा रहता है ना कि ड्रामों में या हमारे कंटेंट में वो कैरेक्टर नहीं है जिसको लोग एज रोल मॉडल कर सके, बट नायाब से मुझे वो फील आ रही है। नायाब डेफिनेटली वो एक रोल मॉडल हैं, और हाँ। नायाब के इर्द गिर्द एक खास कैरेक्टर है। अच्छा। जो कि नायाब से बढ़कर रोल मॉडल, ओके। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो है वो जो हमारी ज़िंदगी में जो मर्द हजरात हैं, चाहे वो आपके बाप भाई, आपके हस्बैंड, आपके दोस्त, कोई भी हैं, उनको अदा करना चाहिए। तो वो एक बड़ा ख़ास कैरेक्टर है इसमें नायाब के साथ, जो कि डेफिनेटली इज़ वेरी क्लोज टू नायाब कैरेक्टर एंड क्लोज टू माई हार्ट। सो डेफिनेटली वो लोग उससे भी रिलेट करेंगे, और नायाब से तो डेफिनेटली गर्ल्स आप लोग करेंगी। यमुना, जितना हम लोग सोचते हैं ना कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो इम्प्रेशन ये पड़ता है बड़ी सीरियस डॉक्यूमेंट्री टाइप या मोटिवेशनल होगी, लेकिन हम क्या कुछ और एक्सपेक्ट करें? डेफिनेटली क्या मैंने कहा ना, फैमिली एंटरटेनिंग। अब और ज़्यादा मैं डेफिनेटली सिचुएशंस तो रिवील नहीं कर सकती, लेकिन लोग इंजॉय बहुत करेंगे। ओके, सो ये वो बहुत सीरियस नहीं होगी, सीरियसनेस के साथ साथ हमें मजा भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गाने हैं 7 सॉन्ग्स। हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स। तो आई वाज लाइक वाओ, 7 सॉन्ग्स, दैट्स अ लॉट। ऑफ कोर्स। और मेरे से वैसे भी कुछ ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ही फील करती है। ये एक्सपेक्टेशंस रीसेंट प्रोजेक्ट, तो हम अब डिफरेंट कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो जो है ना, ऑलवेज अ सरप्राइज। तो मजा आया आपको गाने शूट करने में? कुछ आप दरख्तों के इर्द गिर्द घूमी, कुछ आपने दुपट्टे लहराए, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है? मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कोई भी नहीं देखना चाहता है। वो बहुत पुरानी फिल्म्स होती थी जिसमें, बट मेरे ख्याल से उससे निकलना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं और बना रहे हैं, वो एक अलग तरह का रिलेटेबल कंटेंट होगा, जिससे लोग रिलेट करेंगे और एंजॉय करेंगे। और डेफिनेटली मैं दोबारा से कहूँगी कि एंटरटेनिंग फिल्म है, तो आप और मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली। सो क्रिकेट की फैन थी आप मूवी स्टार्ट करने से पहले? क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, फिर क्या किया? क्रिकेट पे जाके सब पढ़ा, क्या सब पढ़ा, सब मेहनत की, सब तैयारी की। नाउ यू नो LBW क्या है, अब बहुत सारी चीजें पता हैं। कवर शॉट क्या है, हिट रन था ना? एग्जैक्टली। तो हिट विकेट क्या है? एग्जैक्टली। ये सारी चीजें सुबह सवेरे उठ के जो ट्रेनिंग्स हुई हैं मेरी, डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू माय कोच तनवीर सर एंड द एंटायर टीम। उन्होंने सबने ना मुझे बड़ा प्यार से और ख्याल से और बहुत मेहनत से जो है ना यहाँ तक पहुँचाया है। आई थिंक वी हैव शॉटेड 70% of the film already. Yeah. So yeah, silently we're working on it. The entire team is putting their heart, soul and all the efforts to it. मुझे सुनना है वो सारा प्रोसेस जो आपका तैयारी में गया, बिकॉज जब हमारी कुछ ऐसे पहले बात हुई थी तो उस वक्त आप मूवी स्टार्ट करी थी, एंड आप मुझे बता रही थी कि मैं रोज प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ नेट्स पे, और इट्स फिजिकली वेरी चैलेंजिंग। राबिया, मेरे लिए जो है वो एक तो ये कि क्रिकेट डेफिनेटली क्रेज है हमारी कंट्री में, लेकिन थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी क्रिकेट के बारे में। तो बॉल को कैसे पकड़ना है, बैट को कैसे पकड़ना है, मुझे ये भी नहीं आता था। तो मेरा ये रूटीन होता था कि सुबह उठ के मैं 7 से 8 मेरे लिए जिम का टाइम होता था। 8 से 9:30 बजे तक क्रिकेट की ट्रेनिंग होती थी, और फिर भागती थी घर, और फिर 10 बजे 10:30 बजे गाड़ी आती थी, और फिर हमारी 13 की शूट पे हम लोग जाते थे। वहाँ पे 12 घंटे देती थी।
तो ऑलमोस्ट महीना डेढ़ तो ऐसा रहा। हाँ, फिर जब शूट खत्म हो गया ड्रामे का तो फिर आई जस्ट गेव द एंटायर टाइम टू इट। सो यस, बड़ी मेहनत के साथ ट्रेनिंग की है। और दूसरा ये कि बस मैं कहती हूँ कि फिल्म है तो लोग अगर आएंगे टिकट खरीद के तो हम तो अपना पूरा एफर्ट डालें। बाकी एंड मैंने सुना है आपने हार्ड बॉल के साथ खेला है। जी जी। सो पीपल आर सो इम्प्रेस्ड बिकॉज एक तो वैसे ही आपने कभी क्रिकेट खेला नहीं था, फिर हार्ड बॉल पर प्रैक्टिस करना। सो क्या मजा आया? किस शुरू में तो मेरे सब क्रू मेंबर्स को लगी है हार्ड बॉल्स। आपने पहले प्रैक्टिस के दौरान मुझे लगी हैं। सो आप बैट करती हैं और बॉल ऑल अराउंडर। ओके। सो जो है पहले तो मुझे बहुत लगी प्रैक्टिस के दौरान, और जब हम ऑन शूट गए जो हमारी इनिशियल रिकॉर्डिंग थी तो मैंने बड़े क्रू मेंबर्स को भी बड़े इधर कहीं शूट रुक जाती थी। हाँ, मिनिमल, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत केयर से, क्योंकि बहुत इंजरी होने का खासतौर पे बॉलिंग में बहुत ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हार्ड बॉल के साथ तो वैसे, और तो मेरे जैसी बंदी तो यमुना प्रैक्टिस में जब छक्का लग जाता होगा या कैच कर लिया या विकेट उड़ा ली तो कितना उस वक्त कितनी खुशी होती होगी? आप तो एक्चुअली में जोर से चीख रही होंगी। मैं नहीं ज्यादा करती थी, मैं हमेशा कहती थी अच्छा सही, अच्छा शॉट लगाया, अच्छा जैसे आप उसमें देती हैं परफॉर्मेंस में ना, सही कर लिया मैंने, अच्छा। तो वो मुझे कहते थे यमुना तुम जो है, अब वो मुझे टैंगो सर हमेशा कहते थे, मेरे कोच, कि सेल्फ टॉक should always be positive. मैं हमेशा कहती थी नहीं सही नहीं हुआ, इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वो कहते थे कि सेल्फ टॉक should always be positive. तो मैं अगर कुछ अच्छा शॉट लगा भी देती थी, एक दिन उन्होंने मुझे कहा ये लगाया ना बॉयज वाला शॉट। मैंने कहा 1 मिनट यहीं पे रुक जाए सब। मैंने कहा क्या मतलब ये स्टेटमेंट क्या है ना? तो खैर मजाक और खेल साथ साथ। But tell me, what was the most challenging part about the whole process? Definitely having a fast bowling का stance. फास्ट बॉल मैंने बता दिया है, फास्ट बॉलिंग का स्टांस कैच करना, और ख़ासतौर पे मैं हूँ भी लेफ्टी, तो उसको जो है वो प्रैक्टिकली करना, कहाँ पे कौन सा फुट कैसे 22 कदम कैसे पूरे करने, कितनी स्पीड पे भागना है, कहाँ पे स्पीड ज़्यादा बढ़ानी है, क्या स्टांस होना चाहिए, साइड ऑन करना है, फ्रंट ऑन करना है। मुझे तो लगता था मैं सीख ही नहीं पाऊंगी, लेकिन यही कहते हैं ना कि सिखाने वाले पे भी बड़ा डिपेंड करता है और सीखने वाले की मेहनत पे भी डिपेंड करता है। तो ये कि ये सारे प्रोसेस मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, और बस फिल्म ऑल टुगेदर इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। सो इट्स शॉट कराची में ज़्यादातर, लेकिन काफ़ी लोकेशंस पे। हाँ, डिफरेंट। ये कराची बेस्ड फिल्म है। कराची की बहुत सी जो क्रिकेटर लड़कियाँ हैं, उनके घर अहवाल, उनकी कहानी, उनसे इंस्पिरेशन लेके कहानियाँ पिकअप की हैं। सो या कोई मोमेंट था स्क्रिप्ट पढ़ते हुए जहाँ आपकी आंख में आंसू आ गए? बहुत ज़्यादा। मैं तो पहली नरेशन मैंने सुनी जी, जब मैं अपने एक और सेट से आ रही थी और मैं किसी और बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड में थी, और थोड़ा सा डिम लाइट थी जब नरेशन मुझे सुनाई जा रही थी, और मैं कह रही थी मैं आंसू छुपा लूँ, किसी को पता ना लगे कि मैं रो रही हूँ। तो इवन नरेशन सुनते हुए ही जो है ना, कुछ मोमेंट्स इतने टची थे कि वो, बस मैं कह रही हूँ ना कि हार्ट्स बहुत, दिल भी जो है ना बहुत रिलेट करेंगे। जब मूवी पूरी हो जाएगी और आप सब लोग बैठ के देख रहे होंगे, यू थिंक आप ज़्यादा एक्साइटेड होंगी या ज़्यादा डरी हुई? बहुत ज़्यादा डरी हुई होंगी ना, बहुत ज़्यादा डरी हुई होंगी राबिया, बिकॉज अपने आप को बिग स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे देखने का मुझे तो कभी भी शौक नहीं था। शौक की बात नहीं है, बहुत इसके लिए को मुझे नहीं लगता कि वो मजाक या ऐसी बाय द वे की बात है कि अच्छा फिल्म है तो कर लो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पे होती है। और जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब मुझे पता लगा था कि परीज़ाद की आखिरी एपिसोड सिनेमा पे लगेगी, राबिया आपकी सोच है, मैं नाराज भी हुई और मैं बहुत टेंशन में भी आई, और मैंने कहा कि यार बड़े पर्दे पे वो तो बट ये कि मुझे इत्तेफाक से मेरा ट्रैवल था, मैं खुद नहीं देख पाई, बट तो बचत हो गई आपकी। मेरी बचत हो गई, बट आप बहुत अच्छी लग रही थी। लेट मी टेल यू, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। आपने डिड यू और ये वाला भी बहुत अच्छा लगेगा। वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। आपने चूज किया है तो कोई अच्छी चीज होगी इंशाल्लाह। बट जब हम दोनों की बात हो रही थी कुछ दिन पहले यमुना, तो हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतनी कोई ब्राइट नहीं है।
एक तो मैं उन लोगों को दाद देती हूँ जिस वक्त फिल्म्स बना रहे हैं, ये मेहनत करें, ये हिम्मत करें। आपने क्या सोच के, मेरी ये क्यूरोसिटी है, फिल्म में हिस्सा लेने का डिसाइड किया या फिल्म करने का सोचा आपने? क्योंकि कुछ गारंटी तो है नहीं, ड्रामा जो है ना हमारा एक गारंटी के साथ आता है आपके लिए।